जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में पुलिस ने शातिर नटवरलाल को गिरफ्तार किया। खुद को अधिवक्ता बताने वाला नटवरलाल लोगों को करोड़ों रुपए की जो है ऐंठ चुका है। किसी को पीएचडी कराने, किसी को नौकरी दिलाने तो किसी का बैंक में लोन खत्म करवाने का झांसा देकर लोगों को ठगा है। पुलिस को उसके पास से 1 लाख रुपए से अधिक नगद, सरकारी विभाग की मोहरें और फर्जी डिग्रियां बरामद हुई हैं। सीएसजेएमयू में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 28,18,000 रुपए की ठगी करने के आरोपी को पनकी निवासी ठग विक्रम सिंह सेंगर को स्वरूप नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टीम उसे ग्वालियर से हिरासत में लेकर कानपुर लाई, फिर पनकी स्थित उनके आवास से मामले से संबंधित दस्तावेज जुटाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नौकरी लगवाने से लेकर प्लॉट दिलाने या लोन माफ कराने का झांसा देकर शहर वासियों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप लगा। आर्य नगर निवासी तान्या दीक्षित ने 14 नवंबर को पनकी केसी ब्लॉक निवासी विक्रम सिंह व उसकी महिला सहयोगी तृप्ति सेंगर, प्रियंका सेंगर व सान्या सेंगर के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी समेत अनेक गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि विक्रम के खिलाफ गणेशपुर रावतपुर निवासी विजय कुमार की पत्नी प्रियंका त्रिपाठी ने 45 लाख रुपए की ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रियंका के मुताबिक उन्होंने मकान बंधक रखकर एक बैंक से करीब 45 लाख लोन कराया था। लोन डिफॉल्ट होने पर विक्रम सिंह उनके पास आया और खुद को अधिवक्ता बताते हुए मदद करने का आश्वासन दिया। इसी तरीके से फ्रॉड करके उसने और लोगों के साथ जो किया, उसकी गिरफ्तारी की सूचना स्वरूपनगर थाने में दी गई है। फिलहाल कई लोगों को उसने फर्जी सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिसके चलते पीड़ितों को उसके ऊपर विश्वास बढ़ता चला गया और उसे रुपए देते रहे। क्या नाम है आपका? तान्या दीक्षित। तान्या जी, कहाँ पर आई हैं? किस तरीके की घटना आपके साथ हुई है? मैं स्वरूपनगर थाने में हूँ। मेरे साथ पढ़ता था, ये जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है वो मेरे साथ पढ़ता था। तो उसने अभी मुझसे मार्च वगैरह में जब मिला तो उसने मेरे को बोला कि मेरी जान पहचान है कानपुर यूनिवर्सिटी में और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, तो वहाँ पे मैं करवा दूँगा। और क्योंकि मेरी शादी का समय भी, मतलब मेरी इंगेजमेंट थी उस टाइम पे, तो उसने बोला कि मैं जैसे मतलब यहाँ पे रहोगी कानपुर में, तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, तुम दिल्ली से अभी आई हो और कुछ नहीं करोगी। मतलब मुझे उस तरीके से मेरे को भी और मेरे घर वालों को भी इसी तरह से दबाव में डाला, क्योंकि मैं सिंगल डॉटर हूँ। तो इस तरह से उसने प्रेशर क्रिएट किया कि लाइफ ख़राब हो जाएगी अगर कुछ करोगी नहीं तो, और मेरी जान पहचान है, अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। मैंने बोला मेरी ना अभी पीएचडी हुई नहीं है और मैं नेट का भी पेपर, अब तो फॉर्म्स भी निकल गए हैं जून अटेम्प्ट के, तो मैं दे नहीं पाऊँगी। तो बोलता है कि अरे मैंने एडमिशन ले रखा है पीएचडी में मंगलायतम यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैं तुम्हारा भी करवा देता हूँ, पीएचडी भी चलती रहेगी और साथ साथ में तुम्हारा क्या बोलते हैं जॉब भी कंफर्म हो जाएगी, साथ साथ में जॉब भी कंफर्म हो जाए। कितने रुपए आपसे ले लिए नौकरी लगाने के नाम पे? दोनों मिला के 22,18,000 रुपये। आपको और कैसे पता चला? जब मेरे पास इसने फर्जी डिग्री भेजी थी, व्हाट्सएप करी थी इसने, तो मैंने जब वो देखी तो मैंने उससे पूछा कि ये डिग्री कैसे आ गई, मतलब मैंने तो एडमिशन के लिए बोला था ना। तो बोलता है कि अरे तुम्हें तो आराम हो गया ना, तुम्हारे 3-4 साल बच आती है मैंने। और मैंने कहा नहीं यार, मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना है, मेरी अच्छी मतलब मेरा अभी तक मेरा बैकग्राउंड अच्छा रहा है, मैं एनएलयू से पास आउट हूँ। तो बोलता है कि अगर नहीं करोगी तो तुम्हारा मतलब अगर मेरे पैसे नहीं दिए तुमने तो मैं तुम्हारा करियर ख़राब कर दूंगा कि तुम नकली डिग्री है तुम्हारे पास करके। तो मैं उस टाइम पे तो थोड़े प्रेशर में आई। फिर 3-4 दिन बाद ही मेरे पास कॉल लेटर आता है, जबकि मैंने कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया था। तो जब मेरे पास कॉल लेटर आया तो मैं मतलब यूनिवर्सिटी गई, मैंने वो सीधे वाइस चांसलर को दिखाया कि मेरे पास आपका सिग्नेचर किया हुआ ये आया। उन्होंने बोला कि ये फर्जी है। अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मुझे जस्टिस, मेरे को पता है उसने बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया और ऐसे लोग बाहर नहीं रहने चाहिए। मैं चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका त्रिपाठी है। बताइए आपके साथ धोखाधड़ी है, क्या धोखाधड़ी है, किसने की? ये हमारे साथ धोखाधड़ी डीआरटी के नाम पे और विक्रम सिंह सेंगर ने किया है। कैसे किया धोखाधड़ी? हम लोगों ने बैंक से लोन लिया था 45 लाख का, और लोन समस्या होने के कारण हम लोग लोन नहीं भर पाए। तो विक्रम से हमारी मुलाकात हुई। विक्रम ने बताया कि वो वकील है, इनके घर पे बड़े बड़े बोर्ड भी लगे थे, घर बढ़िया था इनका। इनके घर पे एक व्यक्ति के हिसाब से हम लोग गए थे, तो वहाँ इन्होंने बताया कि हम आपका जो लोन है बढ़ के 72 लाख रुपए हो गया है। और जिसका नोटिस भी इन्होंने हमको भेजा था कि ये नोटिस आपकी आई है, 72 लाख रुपए हो गया है, और आपका जो है हम लोग 45 है तो आपका 50% में सेटल करा देंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, और हम आपका केस देख रहे हैं। तो केस देखने के नाम पे हम लोगों से पैसे लेते गए करीब, तो हमारे पास तो पैसे इकट्ठे नहीं थे कि हम 45 लाख या 50 लाख इकट्ठे इनको दे सके।
तो हम इनको धीरे धीरे कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 2.5 लाख ऐसे करके इनको धीरे टोटल 48 लाख रुपए। आप दे चुके हैं 48 लाख हाँ 48 लाख उनको हम दे चुके हैं। टाइम में? इनको करीब 3 साल 4 साल में। आपको कितना पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है क्या? हमारे साथ हमारे घर पे जब नोटिस आई है नीलामी की, तो फिर हम लोगों ने इनसे संपर्क किया है। तो उन्होंने कहा कि अगर 5 लाख रुपए और आप लोग नहीं दोगे तो घर नीलाम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद से हमारे पास 12 दिसंबर को जो है 12 दिसंबर को रिकवरी वाले आए हैं। तो रिकवरी वालों ने बताया कि आप लोग केस भी हार चुके हो और घर नीलामी पे हो गया है। तो हम लोगों ने कहा नहीं, पैसा तो हमारे सर जमा है, ऐसे कैसे घर नीलाम हो जाएगा, ये फर्जी नोटिस आई है हमारे पास। तो उन लोगों ने कहा नहीं, आप लोग के आपका एक पैसा नहीं जमा है, आप बैंक से पता करिए। जब हम लोग कॉर्पोरेशन बैंक में स्वरूप नगर गए हैं तो वहाँ से पता चले एक पैसा नहीं जमा है और बैंक में ऐसे पैसा जमा होता ही नहीं है। तब हम लोग को लगा है कि मतलब हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। बैंक ने कहा है कि आप कोई कागज़ लाइए पैसा जमा की होंगी तो रसीद तो होगा आपके पास। तो हम लोग ने रसीद तो कोई, हम लोग तो अवाक रह गए कि रसीद तो हमारे पास कोई नहीं है। फिर विक्रम से संपर्क करने में विक्रम बता दिया कि मैं आज यहाँ हूँ वहाँ हूँ, आपको मतलब कागज़ हम दे देंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक, ऐसे बात हो नहीं, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग में हमने रखी है उसकी। तो इसने कहा कि आपका 12 लाख रुपए जो है लैप्स हुआ था और 18 लाख रुपए आपका जमा है, इसकी इतने की रसीद देंगे और बाकी काम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमने कहा इतनी की रसीद तो बैंक में दिखाएं। तो ये करते करते हम लोग को मिला। 25 दिसंबर को हम इसके घर पे जब गए हैं, विक्रम के घर पे सुबह में 9 बजे पहुँचे हैं और इसके घर से हम रात में करीब आए हैं 10 बजे लगभग। तो इसने हमको एक कागज़ लिख के दिया है और ये बताया कि आपका इतना इतना पैसा जमा है, जैसे 18 लाख रुपए आपका जमा है और आपका जो 11.5 लाख रुपए लैप्स हो चुका है, इसका कागज़ हम आपको 24 जनवरी तक हम देंगे। लेकिन इसे उसके बाद फिर हमको इसने 30 लाख का नोटिस हमारे घर पे भेज दिया है कि हम इनके वकील थे और इन्होंने हमको पैसा नहीं दिया है, फीस नहीं दी है। 30 लाख की नोटिस हमारे घर पे आई है और इसके बाद से हमसे चेक भी ले गया, करीब 5 चेक है। मुकदमा कब दिखाया इसने? मुकदमा हमारा 14 जनवरी को समथिंग लिखाया है। हाँ, और इसने नोट हमारे घर जो चेक है, मतलब चेक हमारा ले गया था, तो इसने चेक का क्या किया है कि अपने मामा को देके हमारे घर के, हमारे भाभी के नाम पे इसने नोटिस जारी करवा दिया है। और इसने मतलब हमारे घर के पूरे कागज वकील के हिसाब से हम इसका सारा पेपर हमारा होता था। गिरफ्तारी कब हुई? इसकी गिरफ्तारी तो हमारे वाले केस में नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे वाले केस में जानकारी ना होने के कारण हम लोगों ने केस उतना अच्छे से नहीं कराया था, तो हमारे में इसका गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो ये जो वकील साहब वाला जब मैटर हुआ है, वकील साहब के साथ भी इसने फ्रॉड कर दिया है 22 लाख रुपए का एडमिशन के नाम पे, इसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है। आज आप कहाँ पे शिकायत करने आए, क्या हुआ? कहाँ पे? आज क्या, यहाँ किस लिए आई थी आज आप? हम लोग आज इसकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ में हम लोग आए हैं। गिरफ्तार हुआ है, बड़ा ठग बताया जा रहा है, किस तरीके से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, क्या शिकायत की है, क्या बरामदगी हुई? थाना स्वरूप नगर में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विक्रम सिंह सेंगर और उसकी पत्नी, मां और एक उसकी कोई महिला मित्र थी, इनके खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत हुआ था। कल उसकी गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने एक बच्ची की पीएचडी में एडमिशन कराने के नाम पे लगभग 22 लाख रुपए उससे आरटीजीएस और कुछ नगद ले लिया था। इस संबंध में उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनके कब्जे से लगभग 1 लाख रुपए, कुछ फर्जी मोहरें और फर्जी डिग्रियां जो है प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और भी लोगों के साथ ठगी की कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। कुछ और शिकायतकर्ता आ गए थे थाने में? जो शिकायतकर्ता आए हैं उन सबके भी जांच की जा रही है।